नमस्कार प्यारे नौजवानों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम रेडियो ऑपरेटर समर की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। इसमें कुल 3 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप के पोस्ट शामिल हैं, जिसकी समस्त कहेंगे तीनों पोस्ट की आंसर की जारी कर दी गई है। कल देर शाम में बड़ा नोटिस देखने को मिला और कल ही पुलिस आयोग की तरफ से एक और बड़ा नोटिस देखने को मिला, जिसमें आरक्षी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। असिस्टेंट ऑपरेटर में भी कहा जा रहा था पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस पे जब कार्रवाई की गई तो ऐसा साक्ष्य मिला कि इसमें पेपर लीक होने की जो संभावना है वो बिल्कुल ना के बराबर है। पूरी वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ छुपी हुई है, तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप रेडियो संवर्ग के किसी भी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लेटेस्ट व जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके ज्वाइनिंग तक मिलती रहेगी। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि अन्य साथियों तक ये खबर पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको कट ऑफ भी पता चलेगी और जेन्युइन कट ऑफ लाइव प्रूफ के साथ, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपकी जेन्युइन कट ऑफ क्या जाएगी। चाहे आप असिस्टेंट ऑपरेटर से बिलोंग कर रहे हो, हेड ऑपरेटर से या वर्कशॉप से, आप लोग की कट ऑफ इतने के दायरे में ही रहेगी और इतने नंबर के ऊपर अगर आप बन रहे हैं तो आप दौड़ की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने कल एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पे, जिसमें अभी तक कुल 55,000 से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उसको देखा है और हमने उसमें कहा था कम्युनिटी पोस्ट में आकर आप अपने नंबर साझा करेंगे। यहाँ आप देखिए तो असिस्टेंट ऑपरेटर में आपके मार्क्स आंसर की के बाद कितने बन रहे हैं, झूठ बोलोगे तो और नहीं होगा सिलेक्शन। तो शायद से इसमें कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, आपको हम पहले ही सूचित कर देते हैं कि सेंट्रल लेवल के सीटेट हुआ या एसएससी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, जीडी हुआ, आईबी हुआ, सभी स्टूडेंट हमारे इस कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं। यानी कि 9,000 प्लस सब्सक्राइबर्स में इसमें आप बहुत से ऐसे अभ्यर्थी पाएंगे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टेट की, यूपी स्टेट की, अदर स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो आप 300 प्लस का आंकड़ा टच हो होगा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कई सारे स्टूडेंट डेफिनेटली वो हैं जिन्होंने ये पेपर टच भी नहीं किया है। एज ग्रुपिंग की बात करें तो 18 से 22 साल का अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किया है, चूँकि 2 साल बाद पेपर कंडक्ट हुआ है। तो जो अभ्यर्थी है जो 22 साल का उस समय था, वो इस समय 24 साल का है। और कई सारे अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है, जैसे कि बड़े बड़े एग्जाम्स, आपके बीपीएससी के शिक्षक भर्ती के भी एग्जाम्स कई सारे अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई कर लिया है। इस वक्त वो एक अच्छे पोस्ट में है, तो शायद से ही कोई ऐसा अभ्यर्थी होगा जो ऐसे बड़े पोस्ट को छोड़कर वापस से असिस्टेंट ऑपरेटर में जॉब करने के लिए आएगा। तो गुड न्यूज़ है, चूँकि फॉर्म जो है 4 लाख के अप्रॉक्स डाले गए थे। अभी लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे, साक्ष्य भी है हमारे पास, हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए तो जो ये वाला डाटा है, ये एक्यूरेट डाटा दिख रहा है। इतने के रेंज में अभ्यर्थियों ने अपना स्कोर साझा किया है और अच्छे से यहाँ पर साझा किया हुआ है। अब आप खुद सोचिए, जब 270 से कम एक जेन्युइन रिव्यू आपको मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से, आप खुद देखिए 270 से कम यहाँ पर अभ्यर्थियों ने 28% अभ्यर्थियों ने यहाँ पर टिक किया हुआ है। एक मोटा मोटा आंकड़ा लेके चलिए तो 270 प्लस जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10,000 के अप्रॉक्स हो सकती है। इतने पूरे सिनेरियो को देखने के बाद कहा जा सकता है 10,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए तो 271 से लेकर 280 के बीच भी जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कहीं ज़्यादा है, पर 281 से लेकर 289 जब नंबर टच कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है वो आप देखिए 11% का हो रहा है। जबकि ज़्यादातर अभ्यर्थी यहाँ देखा जा रहा है 290 से लेकर 300 तक टच कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देखिए तो ये जो बॉर्डर एरिया है आप देख सकते हैं कितने कितने की देखने को मिल रही है। ये तो हो गया पहला प्रमाण जो आपको दिखाया जा रहा है कि कितने रेंज में आपकी कट ऑफ लाई करेगी। क्या जो है सिनेरियो बन रहा है जीएस में, जो लाखों अभ्यर्थी फेल हुए हैं उनका क्या होगा, वो वीडियो देख रहे हैं तो पूरे लास्ट देखिएगा, उनके भी यहाँ फ़ायदे की बात की जाएगी। इसको देखने के बाद हम देख लेते हैं कि पालियां कब से कब तक कंडक्ट करवाई गई हैं। तो आप देख पा रहे हैं कुल 3 पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं और 29 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच कर्मशाला, प्रधान परिचालक और सहायक परिचालक के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, जिसमें आयोग ने स्पष्ट किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो जो भी हेड ऑपरेटर में या फिर कर्मशाला में है उनके थोड़े से कम चांसेस हैं कि उनका नंबर ज़्यादा बढ़े, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर में कुल मिला के अगर देखा जाए तो 16 शिफ्ट के अप्रॉक्स जो है पेपर कंडक्ट हुआ है। 2 तारीख से लेके 1 तारीख से लेके 8 तारीख के बीच में पेपर कंडक्ट हुए हैं। हर दिन 2 शिफ्ट कंडक्ट करवाया गया है।
जिसमें देखा गया है कि हिंदी का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। और वहीं इसमें जो जीएस का एक पोर्शन है जिसमें फिजिक्स को भी शामिल किया गया है, उसमें देखा जा रहा है कि 50% का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है आयोग की तरफ से कि आपको हर सेक्शन में 50% क्रॉस करने हैं। तो कई सारे अभ्यर्थियों का मैसेजेस आया है कि फिजिक्स में उनका 50% का क्राइटेरिया यानी कि 20 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं तो उनके 50% यानी 10 भी सही नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। आपके जो टोटल मार्क्स देखे जाएंगे 40 में से देखे जाएंगे, यानी 40 में आपको 20 क्वेश्चंस सही करने होंगे और आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये वाला सबसे पहला डाउट आप लोगों का शायद से अब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जिनके भी 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या 15 क्वेश्चन जीएस में सही हो रहे हैं, बाकी उनके मैथ्स में सही हो जा रहे हैं ज़्यादा और रीजनिंग में सही हो जा रहे हैं, और हिंदी में उन्होंने अगर 35 तक टच कर लिया, चूँकि बहुत बड़ी बात है 35 टच करना। कई सारे एस्पिरेंट्स का जिनका मैथ्स सही है, रीजनिंग सही है, जीएस सही है, उनका हिंदी में 27, 28, 25 ऐसे सही हो रहा है। तो अगर ऐसा अभ्यर्थी अभी देख रहा है इस वीडियो को तो हताश मत होइएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जीएस में सबके नंबर बढ़ने वाले हैं और 5 क्वेश्चन का दायरा लेके चलिएगा। 5 क्वेश्चन सबके सही होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर जताई जा रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है हमारे डाटा, और इस डाटा को देखने से पहले हम इस डाटा पे बात करेंगे। अगर आप वर्कशॉप की बात करें, सबसे पहले हम वर्कशॉप हैंड की बात कर लेते हैं। कुल मिला के 120 पोस्ट हैं और इसके लिए आवेदन 73,000 से भी ज़्यादा किए गए हैं। 73,000 में 120 लोगों को चयन करना इज़ नॉट अ बिग डील। ये बहुत ही आसान है। 120 फ्रेश कैंडिडेट को अगर निकाल लिया जाए क्रीम लेयर से तो कट ऑफ आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी जाएगी। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके यहाँ पर 310 के अप्रॉक्स नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पर संभावनाएं कहीं ज़्यादा हैं कि आपके सिलेक्शन यहाँ हो सकें। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर संभावना ये है कि 302 नंबर के अप्रॉक्स जाने के चांसेस हैं। और एससी व एसटी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 290 के अप्रॉक्स, और एसटी से कर रहे हैं तो 285 के अप्रॉक्स। हालांकि ये सूचित कर दिया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है और 5 से 6 क्वेश्चन का आपको रेंज देखने को मिलेगा, उतने नंबर आपके बढ़ सकते हैं आपके फाइनल रिजल्ट आने में। तो ये है आपकी लगभग जेन्युइन कट ऑफ वर्क हैंड शॉप की। और नेक्स्ट अगर हम बात कर लें हेड ऑपरेटर की, 936 पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। लगभग वर्कशॉप हैंड के बराबर ही आवेदन किए गए हैं। 76,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर आवेदन किए गए थे। 936 पोस्ट हैं। 936 में एक बेस्ट स्कोर क्या रहेगा, चूँकि हेड ऑपरेटर एक स्तर का पेपर हुआ है और इसको बताया जाता है कि एसआई के पोस्ट के बराबर ही इसकी वैल्यूएशन भी है और लगभग 52,000 सैलरी इनकी भी फिक्स होती है और इन पर भी डबल स्टार लगने की मांग चल रही है। अगर आप इसमें सिलेक्शन पा लेते हैं तो आप एसआई कहे जा सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। इसकी क्या कट ऑफ जाएगी, देखिए पेपर का लेवल अप था। अगर हम असिस्टेंट ऑपरेटर से तुलना करें या फिर वर्क हैंड शॉप की यहाँ पर हम तुलना करें तो एक लेवल में था पेपर। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके यहाँ पर 290 तक बन रहे हैं। आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा नेक्स्ट स्टेज की। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कट ऑफ 280 तक टच कर सकती है और एससी व एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो 270 और एसटी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लगभग जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं वो 260 के अप्रॉक्स जाने के चांसेस हैं। बाकी जो फीमेल वर्ग की हमारी महिला साथी हैं, चाहे आप किसी से जिसकी भी हम कट ऑफ बता रहे हैं उससे आप 10-10 नंबर अपने अपने कैटेगरीज में माइनस करके चलिए और आप अपने दौड़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। इतना आपका कट ऑफ जाएगा। तो महिला वर्ग बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये बाइस्ड वीडियो है, ये बाइस्ड वीडियो नहीं है। आपकी फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 10-10 नंबर यानी यूआर कैटेगरी से 280 नंबर तक आपको देखने को मिलेगा और सेम यही प्रोसीजर आप सब में अप्लाई कीजिएगा। आप लोग की जेन्युइन कट ऑफ इतनी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बाकी हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए कई सारे अभ्यर्थियों ने कॉन्टैक्ट किया है। सब ने अपने जो उनके फैक्चुअल जो एक्चुअल मार्क्स आ रहे हैं उनको साझा किया है और ये लाइव प्रूफ आपको हम दिखाने जा रहे हैं। कुल 1304 यहाँ पर पोस्ट हैं जिसमें 4 लाख के अप्रॉक्स आवेदन किए गए हैं और बाकी 60% तक उपस्थिति देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, 60% तक यहाँ पे अटेंडेंस देखने को मिला है, यानी कि 40% अभ्यर्थी कंपटीशन से पहले ही बाहर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। यहाँ पर अगर हम पोस्ट वाइज कर लें तो जनरल में 552, ईडब्ल्यूएस में 137, ओबीसी में 370, एससी में 288 एंड एसटी में 27 पोस्ट देखने को मिल रही है। ओवरऑल 1374 पोस्ट है जो कि बाकी अदर पोस्ट से कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब चलिए आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि कितनी जो है आपकी कट ऑफ जाएगी
और लाइव डाटा आप देखिए कि कितने स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया हुआ है। तो साथियों, ये रही कल की वीडियो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ शो हो रहा है लगभग 50,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वीडियो वायरल हुई है, अभ्यर्थियों ने देखा है। और एक अच्छी बात ये है कि इसमें अभ्यर्थियों ने अपने असली मार्क्स शेयर किए हुए हैं, जो कि एक बड़ी बात है। यहाँ पर अगर हम पूरे ब्यौरे को देखते हैं तो इसमें पूछा गया था कि आप अपने जेन्युइन बताइए कि कितनी आपके नंबर है, और आप यहाँ पर देखिए सही सही अभ्यर्थियों ने बताया भी है। माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ इनके सबसे पहले देखते हैं 134 क्वेश्चन इनका सही इन्होंने बताया है, 335 नंबर बस। तो इनके लिए इतना ही बस हो रहा है। बाकी देखते हैं 50% इन एवरी section cutoff is too high, especially in GS selection cutoff should have been approx 35% like UPSI। तो यहाँ पर इनका कहना तो सही है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो 1 से लेके 40, 27, 41 से लेके 80, 19, ये कैसा इनका डिवीज़न। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम में 130 प्लस राइट हैं। क्वेश्चन वाले कमेंट को लाइक करें भाई। सर 111 क्वेश्चन हेड ऑपरेटर जनरल कैटेगरी। सर मेरे UR से 300 मार्क्स हैं एंड ऑल सेक्शंस आर क्वालिफाइड में भी सिलेक्शन। असिस्टेंट ऑपरेटर 257.5 SC कैटेगरी। अब आप देखते चलिएगा कितने कितने जो है यहाँ पे नंबर बन रहे हैं भाई। एक ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप फेंक सकते हैं कुछ भी। एक बात ये भी सही कर रहे हैं, देखिए ये यूट्यूब है, इसमें कोई भी कुछ भी आके कमेंट कर सकता है। तो कुछ भी अभ्यर्थी 300 प्लस, 350 प्लस, 370 प्लस भी बता सकते हैं, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिनके भी जो ये पढ़ने से लग रहा है कि इतने जो है अंक उनके बने होंगे, 295 अंक इनके हैं, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर 290 हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा है भाई बहुत डिटेल में बताया है और बिल्कुल सही लगा मुझे। जैसा आपने बताया है, कोई कुछ भी कहे कि इतनी जाएगी, जब रिज़ल्ट या आंसर आती है तो सबको स्कोर डाउन हो जाता है। ग्रेट वर्क, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर सर 50% का पता कैसे करें, जीएस में 48 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो 50%, जैसे कई सारे अभ्यर्थियों ने जब एग्ज़ाम भी दिया था तो उनका ये कहना था कि जीएस के क्वेश्चन उनको 16 से 17 दिखे, लेकिन फिजिक्स के 24 दिखे। अब टोटल तो फिक्स क्राइटेरिया यही है। एक अच्छे तरह से अगर सेक्शन देखा जाए तो 40-40 का यहाँ डिवीज़न किया गया था। 160 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं दी गई थी, और 2.50 की मार्किंग है हर क्वेश्चन पे। तो यहाँ अभ्यर्थियों का ये कहना हो सकता है कि इल्यूजन में आके उन्होंने ऐसा कहा है कि लगभग 50 क्वेश्चन तक इनको जीएस के पोर्शन देखने को मिले हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा और बहुत बड़ा सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने स्पष्ट किया है 50% ईच सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। तो अगर 50 क्वेश्चन है तो बाकी क्वेश्चन निश्चित तौर पर कम होंगे, यानी मैथ का कम पूछा गया होगा, या रीजनिंग का कम पूछा होगा, या हिंदी का कम पूछा होगा। तो 40 क्वेश्चन हिंदी के फिक्स हैं, 40 जीएस के हैं, 40 आपके मैथ के हैं, एंड द 40 क्वेश्चन आर रेस्ट ऑफ रीजनिंग के। तो यहाँ पर अगर ऐसा है तो शायद से यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। बाकी यहाँ देखिए 315 जनरल से हैं और 132 क्वेश्चन सही हैं इनके, 275 नंबर है, 267.5 हैं। और असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप दोनों का इन्होंने नंबर शेयर किया हुआ है। 305 मार्क्स हैं असिस्टेंट ऑपरेटर में, 305 मार्क्स हैं। 292.5 जनरल फीमेल की हैं ये, और 108 क्वेश्चन सही हैं एसटी कैटेगरी से हैं। 121, 109 क्वेश्चन, 297.5 नंबर बन रहे हैं सर, तो शायद से जनरल कैटेगरी के हैं। और 121, 124 क्वेश्चन सही हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे एक अभ्यर्थी का यहाँ पर कमेंट भी आया था, उसने कहा था कि कुछ भी आके कहा जा सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों का भी देखने को मिल रहा है कि कुछ तो हवाबाजी यहाँ पर किए हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम डाटा देखिए 272.5, 275.5, 295 इनका जेन्युइन डाटा लग रहा है। 295 आउट ऑफ 400 में एससी असिस्टेंट ऑपरेटर का है। बाकी पेपर के लेवल को अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल एक जो है लेवल में था, इतना आसान नहीं कहा जा सकता, लेकिन मॉडरेट कहा जा सकता है, डुएबल था। मैथ्स के क्वेश्चन हलवा जैसे पूछे ही गए थे, अगर कहा जाए तो इतना भी टफ नहीं था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, आसानी से किए जा सकते थे, 2.5 घंटा मोर देन इनफ था। बाकी रीजनिंग भी एक ईजी लेवल की पूछी गई है। फंसा जो है वो जीएस का फंसा है। तो जीएस में जिनके भी 16, 17, 18 क्वेश्चन बन रहे हैं 40 में, तो वो मान के चलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन में उनके स्कोर बढ़ जाएंगे, तो उनको वो भी कंपटीशन में आ जाएंगे। लेकिन आपको बाकी स्कोर, बाकी जो सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं उसमें आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तभी आप कंपटीशन में आ पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी कई अभ्यर्थियों का कहना है कि 20 से लेकर 25 तक उनके जीएस में बन रहे हैं और बाकी में भी अच्छे बन रहे हैं। तो आप अगर बाकी में अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं जीएस में नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा तो आप कंपटीशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर धोखा हो जाएगा। तो आपको अगर आप बढ़िया स्कोर कर पा रहे हैं बाकी में, जीएस में अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए तो शायद से आप कंपटीशन में आ पाओगे। तो होप बांध के रखिए। बाकी अगर हम असिस्टेंट ऑपरेटर की बात करें तो असिस्टेंट ऑपरेटर में यहाँ पर यूआर कैटेगरी से साथियों आप बिलोंग कर रहे हैं, एक जेन्युइन आपको कट ऑफ बता रहे हैं। अगर आप दौड़ नहीं स्टार्ट करोगे तो ये आप अपने आप को धोखा दोगे।
अगर आपके कट ऑफ अगर आपका जो नंबर है आंसर की रिलीज़ होने के बाद आपने मैच किया हुआ है, यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो साथियों, आपके मार्क्स 275 तक बन रहे हैं, तो आप अपनी दौड़ स्टार्ट कर दीजिएगा। दौड़ की बात चल रही है, 275 नंबर जिनके भी बन रहे हैं वो अपनी दौड़ स्टार्ट कर दीजिएगा। बाकी हम फाइनल की बात तब करेंगे जब आपका ये कट ऑफ जारी हो जाएगा। फाइनल अभी मत सोचिए आपके कितने नंबर तक फाइनल होगा, 275, यहाँ से ज़्यादा जाने के चांसेस बहुत कम हैं। और बाकी हम बता दें 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, यानी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप अपने वैकेंसी से, 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके स्कोर लगभग यहाँ पे 260 या 260 से 265 के बीच बन रहे हैं, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। बाकी एससी कैटेगरी से हैं तो 250 के अप्रॉक्स, और एसटी से हैं आप तो लगभग 240 के अप्रॉक्स जो है आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है इतने के अबव वालों को, इतने के अप्रॉक्स वालों को, अबव भी नहीं कहा जा सकता है, अप्रॉक्स वालों को मिलने यहाँ पर दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। बाकी यहाँ पर देखिए 285 प्लस है भाई, असिस्टेंट ऑपरेटर एससी, देखिए यहाँ पर बिल्कुल चांसेस बन रहे हैं। 292 जनरल, देखिए जनरल से हैं 292, 205, 265 एससी से हैं। फिर कोई बताएगा जीके और साइंस में इनका क्वेश्चन जेन्युइन है। 290 ओबीसी असिस्टेंट ऑपरेटर, देखिए 290 वाले भी हैं यहाँ पे, और 260 वाले हैं, फिर 275 वाले हैं। आप यहाँ पर खुद देखिए ज़्यादातर अभ्यर्थियों के स्कोर क्या जा रहे हैं, 280 देखिए यहाँ पे। फिर आपके 75 क्वेश्चन एक्स सर्विसमैन, आप अपना निश्चिंत रहिए, अपना दौड़ चालू कीजिए। एक्स सर्विसमैन वाले 108 क्वेश्चन सही हैं। एससी कैटेगरी 275, ओबीसी फीमेल बिल्कुल चांसेस है, 120 ओबीसी, 120 ओबीसी सही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 120 ओबीसी बिल्कुल सही है। 277, 205 सेकंड शिफ्टिंग है। तो यहाँ पर देखिए तो मैक्सिमम डाटा आप खुद देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर इतना स्कोर चल रही है। रेंजिंग क्या है, रेंजिंग आप खुद देखिए तो 250 से लेके 300 के बीच में ज़्यादातर रेंजिंग है, यानी कि कट ऑफ आपके इसके बीच में ही 50 नंबर का कुछ भी हो सकता है, खेल हो सकता है। अब अगर कोई ये बता रहा है फिक्स्ड यही कट ऑफ जाएगी, तो ये शायद सही पॉसिबल है कि उसके पास सारे स्टूडेंट का डेटा हो और सारे स्टूडेंट ने एकदम एक्यूरेसी के साथ उनको बताया हो कि मेरे इतने ही नंबर बन रहे हैं, तो ये शायद से बहुत जो है रेयरेस्ट होगा। लेकिन जो हमने आपको बताया है कट ऑफ, इतने कट ऑफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और आप एक्सपर्ट्स के द्वारा भी देखेंगे तो लगभग यही कट ऑफ आपको बताई जाएगी। होप सो यहाँ पे सभी स्टूडेंट के, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट के जो डाउट्स हैं, कल से बहुत से मैसेजेस आए, यहाँ पे उनका क्लियर हो गया होगा। और अभी तक आप दौड़ नहीं स्टार्ट किए, अब कर दीजिए। हमारा रिक्वेस्ट है आपके लिए, अगर आप अभी नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दौड़ में आप रुक सकते हैं और आपका सिलेक्शन रुक सकता है। आप चाहे 350 ही क्यों ना स्कोर कर लें, अगर आप दौड़ नहीं निकाल पाए तो डेफिनेटली आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज की तैयारी कीजिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और होप सो इस वीडियो में हमने बहुत अच्छे से एलोबरेट किया है चीज़ों को, तो आप ग्रैब कर पाए होंगे। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में भर भर के पूछिए, जवाब आपके दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा।